इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अ टाइप ऑफ कोडरेटास। जो कोडरेटास हैं हमें पता है एक किंगडम, एक ये फाइलम है ऑफ किंगडम एनिमेलिया। जो कोडरेटास हैं उसमें हमने पढ़ा कि कोडरेटास हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी यूरोकोडरेटा, दे कैन बी सिफेलोकोडरेटा और लास्टली मोस्ट एडवांस टाइप के कोडरेट्स हैं वो हैं वर्टिब्रेट्स। इनमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि कुछ करेक्टर्स हैं कोडरेट्स के जो कि हमें इन तीनों में मिलने चाहिए। वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नर्व कोड, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स और एक पोस्ट एनल टेल इनके अंदर होनी चाहिए। तो ये करेक्टर्स हैं जो कि प्रोटोकोडरेटास मतलब कि यूरोकोडरेटास हैं उसमें कहीं हद तक मिलती हैं पर टोटली नहीं है। इनको हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोडरेट्स भी बोल सकते हैं। जो एडवांस हैं वो हैं वर्टिब्रेटास। तो इनके करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसके बारे में हम थोड़ा ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। सो हम पढ़ रहे हैं अबाउट सब फाइलम यूरोकोडरेटा। सो यूरोकोडरेटा इसे हम प्रोटोकोडरेटा में भी काउंट करते हैं। सो जो यूरोकोडरेटा है उसे हमने काउंट किया है अंडर प्रोटोकोडरेटा। जो प्रोटोकोडरेटा है उसके अंदर यूरो प्लस सिफेलोकोडरेटास आते हैं। अब इनके बेसिकली हम हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली ये जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका हैबिटेट होता है मरीन और ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो होती है अनसेगमेंटेड बॉडी, कोई सेगमेंट्स इनके अंदर नहीं दिखे जाते। और इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है कवरिंग से जो कि सेलुलोज प्रॉपरली नहीं है पर सेलुलोज जैसे किसी मटेरियल से कवर्ड होती है। वो जो कवरिंग है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिक। तो इसके जो मेंबर्स हैं जो कि ट्यूनिक से कवर्ड होते हैं उन्हें हम ट्यूनिकेट्स बोल देते हैं। तो इनकी जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है क्या बोला है, इस कवरिंग को हमने बोला है ट्यूनिक। सो इस कवरिंग की वजह से बहुत से मेंबर्स हैं जो इसके सब फाइलम यूरोकोडरेटा के उन्हें हम ट्यूनिकेट्स भी बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि इनमें कोडरेटास वाले ऐसे क्या करेक्टर्स हैं और क्या इनमें लैग कर गया जो इनको प्रॉपरली हमने अलग एक सब फाइलम में हमें रखना पड़ा। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोडरेटास में होते हैं। तो फर्स्टली इनके पास है अब बात आती है नोटोकोड की, नर्व कोड की। इनके जो लार्वाज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है नोटोकोड सिर्फ और सिर्फ इन द टेल रीजन। जो यूरो वर्ड है बेसिकली वो हम यूज ही करते हैं फॉर द टेल रीजन। समथिंग रिलेटेड टू टेल कहने के लिए हम यूरो वर्ड यूज करते हैं। तो इनके अंदर जो नोटोकोड है वो है पर कहाँ तक है, सिर्फ टेल रीजन में है, वो भी लार्वाज में। जो नर्व कोड है वो भी हमें लार्वाज में दिखती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स इनके एडल्ट में एब्सेंट है। तो पहले इन्हें मेंशन करते हैं। ये जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है ओनली इन द टेल रीजन। एडल्ट्स में ना ही नोटोकोड है ना ही उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नर्व कोड है। सो एडल्ट्स लैक बोथ सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एब्सेंट है एडल्ट्स में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें पता है कि लार्वा बनता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं पहले तो हम इस टाइप की डेवलपमेंट में को जिसमें लार्वा बनता है, जिसे डायरेक्टली हम एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहे, पहले एक बीच में स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं लार्वा। तो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लार्वा है, लार्वा बेसिकली क्या होता है वो उसकी छोटी फॉर्म होती है, मतलब कि लेस डेवलप्ड फॉर्म होगी किसी भी एडल्ट की।
लार्वा जो होना चाहिए वो मोस्टली केसेस में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द एडल्ट। पर इनके केसेस में क्या हो रहा है, इनके केस में हम देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं कोड्रेट्स वाले वो हमें लार्वा में तो देखने को मिल रहे हैं, पर एडल्ट्स के अंदर वो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें जो एडल्ट हैं वो क्या होते हैं, लेस एडवांस्ड होते हैं देन दैट ऑफ द लार्वा, उस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब लार्वा है वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है, गुजरने के बाद जब वो एक अडल्ट फॉर्म बनाता है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इनके अंदर हमें मिलती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो इनका जो मेन कैरेक्टर है वो है कि इनके अंदर हमें मिलती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं इनके अंदर हमारे पास, वो है हर्डमेनिया, देन डोलियोलम एंड पाइरोजोमा। सो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, जो कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। हमारे पास हर्डमेनिया है, डोलियोलम है और पाइरोजोमा है। इनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है यूरोकोड्रेट्स के बारे में कि किस वजह से इन्हें प्रिमिटिव टाइप के कोड्रेट्स हम बोलते हैं। इसे एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोड्रेटास हैं, ये सब फाइलम बनाना पड़ा अंडर द जो फाइलम है हमारा कोड्रेटा। तो इस फाइलम में हमने क्या पढ़ा सब फाइलम में, कि इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो ससाइल होते हैं और वो लीव करते हैं इन द मैरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट में ये रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। उसके बाद ये कि एनसेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है जिसपे सेलुलोज की बनी हुई एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिक। और ट्यूनिक के प्रेजेंस की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास बात ये है कि इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमने देखे हैं। जो एक कोड्रेट का कैरेक्टर हमने कहा था कि होना चाहिए वो इनमें प्रेजेंट है। इनके अंदर जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ टेल रीजन तक, वो भी लार्वा के अंदर। जो नर्व कोड है वो भी प्रेजेंट होती है लार्वा में, एडल्ट में वो भी नहीं रहती है। टेल है वो भी गायब होती है एडल्ट्स में। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि लार्वा से लेस डेवलप्ड हमारे पास एडल्ट बन रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, मोस्टली नहीं होता। यही होता है कि लार्वा से एक एडवांस फॉर्म बनेगी एडल्ट की। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लार्वा जो एडल्ट है वो लेस डेवलप्ड है देन दैट ऑफ द लार्वा। उसमें काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर हैं ही नहीं जो हमने लार्वा में देखे। तो इसकी इस टाइप की जो हमारी मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रहा है एडल्ट है वो लेस डेवलप्ड है, उसे हमने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला, जो कि ये ऑर्गेनिजम्स हमें शो करते हैं। इनके हमने एग्जांपल्स देखे, दैट वन इज हर्डमेनिया, देन अनदर इज डोलियोलम एंड पाइरोजोमा। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं डोलियोलम, पाइरोजोमा, ये थे यूरोकोड्रेटास के मेंबर। और यूरो वर्ड में हमने पढ़ा कि टेल से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है तो उसके नाम के आगे हम यूरो लगा देते हैं। तो टेल जिनके अंदर नोटोकोड है वो टेल रीजन में ही प्रेजेंट है, बेसिकली वो आ जाते हैं अंडर यूरोकोड्रेटास। इन्हें प्रोटोकोड्रेटास भी बोला है। प्रोटोकोड्रेटास में हम सिफेलो प्लस यूरोकोड्रेटास जो दोनों सब फाइलम्स है कोड्रेट्स के, उन्हें ले सकते हैं। अब बात है कि इन सारे जो कंसेप्ट्स हैं हम पढ़ रहे हैं इन्हें याद कैसे करें, इस टाइप के जो साइंटिफिक नेम्स हैं इन्हें याद कैसे करें। तो उनका सिंपल ही एक रूल है, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन ईच कंसेप्ट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर मिलेंगे आपको हर कंसेप्ट के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हर कंसेप्ट के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप दे सकते हैं टेस्ट। उन टेस्ट के एनालिसिस से आप जान पाएंगे अपने वीक एरियाज को। अगर आप उन वीक एरियाज पर काम कर लेते हैं तो आपका जो कंपटीशन में स्कोर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।